मैं विवेक देशपांडे से शुरू करूंगी कि विवेक, आज क्या मोदी जी को क्या सूझी कि वो आज ब्लास्ट के 12 घंटे 14 घंटे के अंदर उनका प्लेन उड़ गया भूटान के लिए? नीलू, ऐसा है कि आपने शुरू में जो कहा, आपने एक सवाल उठाया, मैं उस सवाल पर ही सवाल उठा रहा हूँ। मुझे लगता है आपका सवाल ही अप्रस्तुत है। वो इसलिए कि आपने पूछा कि अगर मनमोहन सिंह भूटान चले जाते तो क्या मोदी जी उनकी आलोचना नहीं करते। सबसे पहली बात ये कि मनमोहन सिंह जाते ही नहीं। मतलब जितना हम मनमोहन सिंह को समझते हैं, वो इस जो जो भी दिल्ली में घटना हुई उसकी गंभीरता को समझते हुए वो खुद ही नहीं जाते। तो उनके जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मोदी और मनमोहन सिंह में फर्क है ना, हमको फर्क करना पड़ेगा। मनमोहन सिंह जाते ही नहीं, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता, पहली बात। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी अपने मस्ती में चूर रहते हैं। उनका जो उन्होंने जो सोचा है पहले से, उसमें वो कोई ऑल्टरेशन नहीं करते, उसमें कोई वो बदलाव नहीं करते। और विदेश बहुत दिनों से उनको जाने का मौका इसलिए नहीं मिला है कि पहले वो क्वाड की मीटिंग में नहीं जा पाए, और फिर बाद में जो अभी आसियान का मीट हुआ वहां पर भी जा नहीं पाए, क्योंकि दोनों जगह ट्रम्प थे और ट्रम्प से नजरें मिलाने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। और इसलिए दो जगह उनका जाने का जो मौका था वो उनके हाथ से निकल गया। अब ये तीसरा मौका जो तुरंत आया है, उसको भी अपने हाथ से जाने देते विदेश जाने का, ये तो हो नहीं सकता था, क्योंकि हर महीने में कोई ना कोई विदेश यात्रा करना ये मोदी जी का एक बहुत ही फेवरेट पास टाइम है। मतलब मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा देशों को विजिट करने वाले मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे भारत के, ऐसा मुझे लग रहा है। और आने वाले 3-4 साल में वो एक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करेंगे, इसके बारे में भी मेरे मन में कोई डाउट नहीं। मुझे लगता है कि मोदी जी दुनिया का हर देश देखना चाहते हैं। हो सकता है कि बचपन से ये इच्छा हो कि मैं पूरी दुनिया घूमूं, पूरी दुनिया देखूं, और प्रधानमंत्री बने तो इस बहाने से दुनिया देखने को मिल रही है, तो क्यों नहीं जाएंगे वो। तो उनका एक फैसिनेशन है विदेश दौरे का। विदेश नीति में उससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बात अलग है। कोई फायदा तो नहीं हो रहा है विदेश नीति में। हमारे विदेश, जहां तक विदेशों से हमारे संबंधों का सवाल है, बहुत हमारे संबंध दुनिया में सुधरे हैं, और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका हमें बहुत फायदा हुआ है भारत को। ऐसी तो कोई बात बनी नहीं है। इतने देशों को विजिट करने के बावजूद देश को विदेश नीति के स्तर पर कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ है, ऐसा हमने देखा नहीं है। लेकिन मोदी जी की जो इच्छा होती है दुनिया का हर देश देखने की, वो इच्छा जरूर पूरी हो रही है। और वो इच्छा इतनी ताकतवर है, वो उसको दबा नहीं सकते हैं। इसलिए वो भूटान चले गए, जबकि उन्होंने वो ये दौरा उनका कैंसिल करना चाहिए था। ये किसी और ने किया होता तो मोदी जी टूट पड़ते उनके ऊपर, और वो अपनी भाषा में, जो भाषा उनको आती है, कनपट्टी कट्टा वगैरह, उस भाषा का इस्तेमाल करके टूट पड़ते। लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है, सब कुछ रास आता है उनके सपोर्टर्स को, उनके भक्तों को। और ये जो मोदी और शाह वाली जोड़ी है, आप देखिए बीजेपी और संघ परिवार में ये एक ट्रेडिशन है कि एक कोई फिलोसोफर होता है और एक वर्किंग चीफ होता है। मतलब संघ में जैसा खुद मोहन भागवत कहते हैं, या फिर संघ खुद कहता है कि मैं तो केवल फिलोसोफर गाइड की पोजीशन में हूँ, मुझे जो बताया जाता है। असली प्रमुख तो सरकारी वहां होते हैं, जिनको अंग्रेजी में जनरल सेक्रेटरी कहा जा सकता है। दत्तात्रेय होसबले उनके वर्किंग जनरल सेक्रेटरी है। तो वो काम करते हैं, और ये जो है वो फिलोसोफर गाइड वाली पोजीशन होती है। बिल्कुल उसी तर्ज पर मोदी शाह की जोड़ी है। मोदी जी का जो पर्सोना है, मोदी जी का जो पर्सनैलिटी कल्ट है, वो काम करता है अपनी जगह। मोदी जी को काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोदी जी ने एक वो ऑरा कमा लिया है, जिसके बदौलत वो सरवाइव कर रहे हैं। और असली जो पूरी सरकार चलाने का काम है, पार्टी चलाने का काम है, वो अमित शाह कर रहे हैं। तो और अमित शाह एक ऐसे मंत्री है, मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में ऐसे पहले मंत्री होंगे जिन्होंने अपने 11-12 साल के कार्यकाल में कभी विदेश दौरा नहीं किया, किसी भी अंतरराष्ट्रीय परिषद में भाग नहीं लिया। वो इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते होंगे, होम
मिनिस्ट्रीज के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते होंगे, होम मिनिस्टर्स की इंटरनेशनल मीटिंग्स होती होगी। हमारे रिपोर्टर्स इसका कोई रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, ये बात अलग है। लेकिन इस बात का एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग होना चाहिए कि भाई ये अमित शाह विदेश दौरे पे क्यों नहीं जाते? किसी विदेशी किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? ये भारत के बाहर जाते ही नहीं है। क्या है इसके पीछे राज? ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये पूरा मोर्चा इधर का संभाले हुए बैठे हैं अमित शाह। तो मोदी जी को क्या चिंता है? वो तो जहां जब जाना है तब जा सकते हैं, उसका पूरा फायदा उठाते हैं, और मोदी जी के पर्सनैलिटी कल्ट का फायदा अमित शाह उठाते हैं। तो ये म्यूचुअली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, उस तरह का रिलेशनशिप है। तो दोनों मिलके चला रहे हैं और चल रहा है। बाकी तो पार्टी में कुछ है ही नहीं, केवल ये दो लोग हैं, पार्टी चल रही है और देश चला रहे हैं। इस तरह से इस देश का कारोबार चल रहा है। और आप देखिए वो इतने दिनों तक अमित शाह खुद बिहार में डेरा डाले बैठे थे, जबकि वो गृह मंत्री और पूरा गृह मंत्रालय वहां से चला रहे थे। ऐसा होता है कभी? ऐसा होना चाहिए क्या ऐसा? तो ये सवाल पूछेगा कौन? पत्रकार तो पूछने से रहे, क्योंकि ज्यादातर पत्रकार तो गोदी मीडिया में बैठे हुए हैं। तो इस तरह के सवाल पूछने की जो गोदी मीडिया नहीं है वो भी नहीं पूछती है, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है, वो भी इसके ऊपर कुछ बात नहीं करते। तो नहीं, आप ये मुझे सारा जो विवेक की क्या मोदी जी इस बात से डर गए? क्योंकि मोदी जी के सामने ये सारे सवाल हैं समय कि भाई आप पहलगाम नहीं बचा पाए, आपके राज्य में इतनी सारी घटनाएं हो गई, लेकिन फिर भी संसद में खड़े होकर मोदी और शाह साहब कहते हैं हमारे राज्य में तो कोई आतंकी हमला हुआ ही नहीं, यहाँ पर इतने लोगों की जान चली गई। आज क्या उस सवाल से बचने के लिए मोदी जी भाग गए नहीं, ये भूटान? बहुत कन्वीनियंट तरीके से बातें करते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं। अरे 12 साल से आप सत्ता में है, घुसपैठिए कैसे उनका आना कैसे चालू है? क्या कांग्रेस के लोग ला रहे हैं उनको बॉर्डर से? क्या कांग्रेस का कोई कंड्यूट है, कोई सेल चल रहा है जो घुसपैठियों को वहां से अंदर इंपोर्ट कर रहा है? आपने कांग्रेस को हमेशा ही घुसपैठियों के नाम से कांग्रेस को बदनाम किया है। अब 12 साल से तो आपकी सरकार है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे आने दे रहे? है तो कुछ नहीं, सिर्फ हवा खड़ा करना और उसके बदौलत वोट बटोरना, इसके अलावा दूसरा कुछ धंधा नहीं है। सिर्फ लोगों को हुडविंक करना, अंग्रेजी में अच्छा शब्द है हुडविंकिंग। तो बिल्कुल उसी तरीके से पिछले 12 साल से काम चल रहा है, केवल प्रचार, प्रोपेगेंडा, सब्सटेंस कुछ नहीं है। सब्सटेंस कुछ नहीं है, जमीन पर काम कुछ नहीं है। आप देखिए, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जल आपूर्ति मंत्रालय और ये जो स्किल डेवलपमेंट है, ये दोनों इसमें इतने बड़े-बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, जिसकी खुद केंद्र की तरफ से ही जांच हो रही है अभी। और मोदी जी ने कहा था किसी वक्त कि देखिए अब मोदी आया है तो जो भ्रष्टाचारी है वो डर गया है, वो छिप गया है। भाई आपके आने के बाद भ्रष्टाचारी अगर छिप गया होता तो आपके ही जो फेवरेट फ्लैगशिप स्कीम्स है उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता आपसे कोई? ये तो या तो फिर ये है कि आपके आशीर्वाद से हो रहा है, या फिर ये है कि आपसे कोई डरता नहीं है। दो में से एक कुछ सच है। आपके पीएमओ का नाम लेकर 6 महीने तक कोई वीआईपी सिक्योरिटी लेके, Z+ सिक्योरिटी लेके कश्मीर में घूम रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी हिम्मत किसी की कैसे हो सकती है? या तो आपके आशीर्वाद से हो रहा है, या फिर आपका कोई डर नहीं है। दो में से एक बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो हर चीज में झूठ, हर चीज में केवल हवा बनाना, इसके अलावा इस सरकार को दूसरा कुछ आता नहीं है। इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद मोदी जी भूटान जाते हैं, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि देखिए मैं कुछ भी करूं तो मेरे जो भक्त है उनको कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जो बाकी भक्त नहीं है जो चिल्लाते हैं मेरे नाम से, उनकी मैं फिक्र क्यों करूं? ये है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको है, क्योंकि मोदी जी कुछ भी करे तो सर आंखों पर, ऐसा मानने वाला इतना बड़ा एक सेक्शन है कि मोदी जी उनके बदौलत कुछ भी कर ले तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको पता है, इसलिए वो इस हिम्मत से करते हैं। आप जी।